अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम की दूसरे लेसन ज़राअत और फ़सलों से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम फ़सलों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मुस्तहकम ज़राअत के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आज नबाती खाद किस तरह तैयार किया जाता है इसके भी बारे में मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही साथ नबाती दवाओं और औरतों का यानी कि ख़वातीन का ज़राअत के अंदर क्या रोल होगा, इसके भी बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। हम जानेंगे कि मुस्तहकम ज़राअत क्या है, यानी कि ज़राअत के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में फसल हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके हमें फ़ायदे हासिल हों और जिसके ज़रिए हम हमारी सेहतों को नुकसान होने से बचाया जा सके। यानी कि हम ऐसी ज़राअत करें जिसके अंदर कीमियाई मादों का कम इस्तेमाल करें, कीमियाई दवाइयों का कम इस्तेमाल करें, नबाती खाद का इस्तेमाल करें, ताकि ये फसल को क़ुव्वत भी बख्शती है और साथ ही साथ फसल के अंदर एक बड़ी मकदार में फसलें भी। आमतौर पर फसलों को दो किस्मों में बांटा गया है, एक ग़िज़ाई फसलें, दूसरा तिजारती फसलें या माशी फसलें। ग़िज़ाई फसलें वो हैं जिनको हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उगाते हैं, मसलन धान, गेहूँ, ज्वार, तेल हासिल करने के लिए जो बीजों का हम उगाते हैं, ये सारी चीज़ें दालें ग़िज़ाई फसलों में शुमार किया जाता है। अब रही बात माशी फसल, यानी कि ऐसी फसलें जिसके ज़रिए हम चंद पैसे कमाया जाता है, हमें चंद रुपये हासिल होते हैं और ये हम खाने के लिए नहीं बल्कि हम पैसा कमाने के लिए इस फसल को उगाया जाता है, जैसे कि कपास, तंबाकू, पटसन वगैरह। तो फसलों को उगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। आइए हम रास्त तौर पर चंद फसलों का मुशाहिदा करते हैं कि इन फसलों को किस तरीके से उगाया जाता है। कोशिश करेंगे कि हम एक दो किसानों से बात करें या फिर हम रास्त तौर पर जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम सीधे चलते हैं चंद खेतों में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कपास के खेत में मौजूद हूँ, कपास की फसल देख रहा हूँ मैं, और आप सब ये देख रहे हैं कि ये कपास की फसल है जो कि आम तौर पर ये जून जुलाई में इसको लगाते हैं और ये मुकम्मल 8 महीने की फसल है। ये फसल हम माशी फसल के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं और ये फसल के लिए बहुत ही कम मकदार में पानी दरकार होना ज़रूरी है। कम मकदार में पानी लगता है इसको और ये ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देती है, यानी कि 1 एकड़ में करीब अगरचे हम इसे अच्छा सा 3 से 4 मरतबा पानी दौड़ाएंगे तो ये 10 से 12 क्विंटल हमें कपास मुहैया करती है और अगरचे कभी कम भी किए हैं तो 8 से 10 क्विंटल हमें 1 एकड़ के लिए कपास मुहैया होती है। स्प्रे भी करते हैं दरमियान में ताकि इस फसल को नुकसान ना हो, कीड़े मकोड़ों से ये महफूज रह सके। आप देखेंगे कि ये फसल के दरमियान में हम यहाँ पर इसका एक फूल देखेंगे नमूने के तौर पर, जो ये देखिए ये फूल है। इस फूल से इस तरीक़े से इसको चुना जाता है, निकाला जाता है और ये गर्मा के मौसम में आसानी के साथ ये निकलती है। कोपरगा का रहने वाला हूँ। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं सोए की फसल है। ये फसल को तेल की फसल बोलते हैं, सोया की फसल। फिर इसके दरमियान में क्या है बोल तो जून की 10 से लेके 20 तारीख के दरमियान में डाले तो ऑरेंज देने वाली फसल है ये। फिर उसके लिए अगर जो उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही देखभाल करेंगे तो सही एवरेज देंगे। अगर उसकी देखभाली में कम पेशी हो जाएंगी तो उसका एवरेज कम हो जाएगा। फिर आसमान से जो पानी गिरते हैं वो लिमिट के आसमान के पानी से बिकने वाली फसल है ये, और उसको भी पानी जो चाहिए लिमिट का पानी चाहिए। हद से ज़्यादा पानी हो गया तो भी वो फसल कोई काम की नहीं है, एवरेज वाली फसल नहीं होती। कितने महीने लगते?
ये फसल की जून की 10 तारीख को डाले तो सितंबर अक्टूबर में फसल लास्ट में आने वाली है। 4 महीने 10 दिन में आने वाली फसल है ये पूरी लास्ट। पहले जून की फर्स्ट वीक में डाले तो कंप्लीट 4 महीने में होने वाली है। अब ये देख रहे हैं धान की फसल है, इसको तो डालते हैं जून के फर्स्ट वीक में, जून से पहले। फिर ये आते हैं सितंबर अक्टूबर लास्ट में। फिर इसको पानी हद से ज़्यादा रहा तो बहुत अच्छी फसल होती है। पानी अगर जो कम रहेगा तो इसमें कुछ बीमारी पैदा हो जाती है, एवरेज कम हो जाता। आसमान से भी फिर ये जो बीपीटी जो धान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोगान रहते, इसको स्प्रे से इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे इस्तेमाल करना पड़ता। अच्छा, इसमें कौन कौन से धान की किस्में हैं ज़रा बोल सकते हैं आप? इसमें 1010 है, बीपीटी है, सोना मसूरी है। अच्छा खासमंद जो पालने वाले हैं कोलम चावल भी पाल सकते हैं। जी। फिर इसमें हरियाणा के भी है, पंजाब के भी है। अच्छा। इधर हमारे साइड नहीं डालते हैं। अच्छा, वो हरियाणा पंजाब साइड डालते हैं, एवरेज वाले आते हैं। कितने महीने की फसल है ये? ये भी 4 महीनों की फसल है, 4 महीने 10 दिन। पानी ज़्यादा होना है पानी ज़्यादा। एक तंबाकू की फसल को कितना टाइम लगता? वो भी 3.5 महीने 4 महीने लगता। जी। फिर बिकने के बाद बोलो तो क्या है पूरे 5-6 महीने लग जाए। पानी कितना लगेगा? पानी 3 ट्रिप देना पड़ता। अच्छा, कम पानी लगेगा? कम पानी लगेगा। फिर बरसात का जो माली का पानी होगा तो फिर उसके बारे में। सोए की फसल को कितना टाइम लगेगा आपको? 3.5-4 महीने लगता है सब। पानी कितना लगता है? कम लगता पानी है क्या या है लगता? उसे कितना भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता। ये फूल को तो पानी कंपलसरी होना है। ये फूल होने की वजह से फिर धूप हो गई, धूप होने के बाद नामियाती दवाओं को बनाने के लिए सबसे पहले नीम के पत्ते और उससे नीम की छालों से हासिल होने वाला तेल हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दूध, दही, जानवरों का फुजला, नारियल, गुड़ और दीगर अशियाओं को मिलाकर, इन सारी चीजों को मिलाकर हम एक लिक्विड माई हालत में एक दवा बनाई जाती है जो कि जरासीम कुछ अद्वियात को का काम करती है, यानी कि जरासीम को मारने का काम करती है। ये नामियाती दवाओं का तैयार करने का तरीका है। हफीज भी इस तरीके को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा फसल हासिल कर रहा है। हमें चाहिए कि हमें भी अपने आसपास के किसानों को इन चीजों के बारे में आगाही दें ताकि हमारी फसलें बेहतर हों और हम नबाती खाद तैयार करने का तरीका, इसके लिए हम एक गड़ा तैयार करते हैं, खोदते हैं अपने घरों के अतराफ या फिर स्कूल में या फिर खेतों में वगैरह मुख्तलिफ मकामात पर। इस गड्ढे में हम दरख्तों से झड़ने वाले पत्तों को झाड़कर इकट्ठा कर उसको उस गड्ढे में डालते हैं और हम जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं उन ग़िज़ाओं में बची जाने वाली ग़िज़ाएं या फिर ख़राब होगी ग़िज़ाएं को भी हम उस गड्ढे में डाल देते हैं। हमारी ग़िज़ाओं को तैयार करने के दौरान में हम जो फजूल जो छिलके होते हैं उनको भी हम उस गड्ढे में डाल देते हैं और जब वो गड्ढा भर जाता है तब हम उस पर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। चंद दिनों के बाद वो सारी चीजें यानी कि हमारी फेंकी गई ग़िज़ाएं, फेंके गए पत्ते, फेंके गए छिलके और झड़ने वाले पत्ते, ये सारी चीजें सड़ गल कर एक किस्म की खाद तैयार हो जाती है जो कि फसलों के लिए बहुत ही क़ुव्वत बख्श होती है। इसके अंदर हम बाज़ मुकामात पर गोबर वगैरह भी, जानवरों से निकलने वाला गोबर वगैरह भी इस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरीके से ये एक नबाती खाद तैयार हो जाती है। इस खाद के इस्तेमाल से हम अपने खेतों में, हम अपने दरख्तों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इससे हम हासिल कर सकते हैं। नामी किसान खातून ये बताती है कि उसकी ज़मीन कई सालों से बेकार थी। दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने उसको हिम्मत दी और माली इमदाद करते हुए उसको एक
उसकी ज़मीन को काबिल काश्त बनाया। और वो सबसे पहले वो मकाई, ज्वार, जो कि कम पानी हासिल करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, उनको उगाई और उससे फ़ायदा हासिल किया। बाद में वो दीगर भी फसलें उगाती रही। उस गंगा के मुताबिक या फिर कोई भी किसान के मुताबिक एक ही ज़मीन पर एक ही किस्म की काश्त करने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म होती है। लिहाजा हमें चाहिए, यानी कि किसानों को चाहिए कि वो फसलों को रद्दोबदल यानी कि तरतीबवार एक साइकिलिंग सिस्टम में चलाएं। यानी कि अगरचे वो पहले धान लगाएं तो फिर बाद में उसको चेंज करते हुए थोड़े दिनों के बाद तंबाकू लगाया जाए, या फिर ज्वार लगाया जाए, या फिर चना लगाया जाए, इस तरीके से। फिर बाद में दोबारा और एक मरतबा कपास लगाई जाती है, फिर उसके बाद जो है साइकिलिंग करते हैं इस तरीके से। कुछ किसान पहले सोया लगाते हैं, फिर उसके बाद कपास लगाते हैं, फिर उसके बाद तंबाकू की फसल उगाते हैं। ఏ క్రాప్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు? మిర్చిల చెట్లు కలుస్తున్నాయి. ఓకే. ఇంకా ఏది? సోయా ఉంది. ఎంత టైం పడుతుంది దీనికి? మిర్చికి 4 నెలలు పడతాయి. ఓకే. సోయాబీన్కి 3 నెలలు. ఓకే. ఈ సంవత్సరం ఏదైనా లాస్ అయిందా సోయాబీన్లో? లాస్ట్ ఏం లేదు. వర్షాలు పడుతున్నాయి, సాయం లేదు. మంచిగా ఉందా ఈ సంవత్సరం క్రాప్? కొద్దిగా మంచిగా ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఇదే చేస్తారా, వేరే వేరే క్రాప్ ఇదే చేస్తారా? చేస్తాం. సోయా ఇది ఇప్పుడే ఫస్ట్ పెట్టింది సార్ చెట్లు. ఓకే ఓకే राइट ओके थैंक यू। हाँ सविता मैडम थैंक यू। तलबा इस होमवर्क को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। ये किताबचे में भी है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगले लेसन में फिर एक मरतबा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम।